मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कमलनाथ सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे जयवर्धन सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्हें घमंडी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब काले कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश का किसान सड़कों पर है, तब भी घमंडी भाजपा और प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को लेकर भी केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। जयवर्धन सिंह ने नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर भी बात की और कहा कि नगरीय निकाय के चुनावों में युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई उज्जैन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस अपनी विजय पताका फहराएगी। दरअसल पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह प्रवास पर शनिवार की शाम उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान आगर रोड पर परिचय सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष शेरू जायसवाल और मित्र मंडली ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। जयवर्धन सिंह के उज्जैन पहुंचने पर युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। रात्रि विश्राम उज्जैन में करने के बाद सुबह उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात की। इस दौरान वे प्रदेश कांग्रेस के सचिव कमल चौहान के भी घर गए। हमारे नेता कमलनाथ जी ने प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं और वो लगातार दौरा कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं। मूल बात ये है कि जितने भी वार्ड हैं उज्जैन में, हम प्रयास करेंगे कि हर वार्ड से जो सबसे मजबूत और कर्मठ और जनसेवक वहाँ पे प्रत्याशी है, ऐसे लोग हम आगे चुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव जब भी हो, कांग्रेस पार्टी को इस बार नगर निगम से बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। इस बार युवाओं को सभी लोग कह रहे हैं इस बार कि विशेषकर वार्डों में तो जो हमारे नई युवा शक्ति है उनको मौका देना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और साथ में हमको ये भी देखना चाहिए है कि सबसे बेस्ट चांस किसकी है जीतने की। लेकिन ये बात सही है कि आज के युवा में काम करने की ऊर्जा रहती है, एक नई युवा शक्ति रहती है उनमें। तो अगर हम नए युवाओं को अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भ्रमण करेंगे वार्ड में, और विशेषकर जो जनहित के कार्य हैं उन पर भी विशेष ध्यान देंगे। चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, दोनों बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं, देश के नेता हैं। और अगर दोनों अपने अपने सर पे अलग अलग सभाएं करेंगे तो ज़्यादा बड़ा मैसेज उससे जाएगा, ज़्यादा अपना मैसेज फैलेगा भी। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में सचिन पायलट जी पहुंचते विधायक लाखों की भीड़ थी। अगर हम देखें तो उनकी जो सभाएं हो रही हैं, इतनी ऐसी बात नहीं है। सीएम साहब अलग दौरे कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, और वो ये है कि जो किसानों की आवाज़ है पूरे देश में वो उठानी चाहिए। और साथ में जो हम देख रहे हैं, अब कल ही प्रियंका गांधी जी का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था मुजफ्फरनगर में, लाखों की भीड़ वहाँ पर थी। तो धीरे धीरे जो किसान आंदोलन चालू हुआ था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में फैल चुका है, उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। आप सबने देखा होगा पिछले 2 महीने में मध्य प्रदेश में भी हर जिले में आंदोलन हुआ था, और अभी डबरा में तो ट्रेन तो रोकी गई थी। तो इसी प्रकार से किसान देश भर में आंदोलित है। लेकिन भाजपा और मोदी जी का घमंड है कि वो कभी भी इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने तो इसका कुछ जानकारी मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक मुझे जो वीडियोस मुझे मिले, जो मैंने फीडबैक लिया कार्यकर्ताओं से, कि उज्जैन शहर का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर गया, सबसे प्रार्थना की, और वाकई में जो हमारे शहर के नागरिक हैं सब ने बंद का समर्थन भी किया, क्योंकि ये बंद किया गया था आम आदमी के लिए। आप सब जानते हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता कितनी परेशान है। एक तरफ हम याद करें मनमोहन सिंह जी का समय, जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $100 से अधिक था, लेकिन उस समय भी पेट्रोल के दाम लगभग 65 रुपये थे और डीजल लगभग 50 रुपये पर था। आज पूरे विश्व में कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है, लेकिन ऐसे समय में भी जब सरकार को सिर्फ खर्चा हो रहा है 30 रुपये प्रति लीटर का, लेकिन वो अतिरिक्त बोझ लगभग 50 से 60 रुपये प्रति लीटर का जनता पर डाल रहे हैं। तो ये ऐसा एक मुद्दा है जिससे सीधा
नुकसान हो रहा है आम आदमी को, और इसीलिए कल हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में हर शहर में बंद का पालन किया गया। देखिए, अब सिंधिया जी विषय कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के हैं, तो भाजपा के लोग ही उनके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, उन लोगों की कोई इज्जत बची नहीं है। वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के वोट को बेचकर पार्टी बदली, और ऐसे दलबद्दू लोग को भविष्य में कोई स्वीकार नहीं करेगा। 1 लाख ये सर्किट हाउस वाला ही सर। ये मुकेश भाटी की है, ये मुकेश भाटी की है, और ये पप्पू भाई सरपंच साहब, ये सब कैसे ले रवि भाई आप मालवी जी आ जाओ, सुबह आओ। 4 न्यू 8 है, 8 है सर, न्यू 4 है। अच्छा, 4 पुराने होंगे। अजित भैया आ जा। इधर देख, इधर देख। यहाँ तो लाइट अगेन सारी है। विधायक जी 2 मिनट।